तो नमस्कार। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी बेहतरीन तरीके से क्लास 9 का ओपनिंग में मेहनत कर रहे होंगे, ताकि हम भी आज क्लास 9 को लेकर के मैथ 1.3 को लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 9 का पढ़ाई ओपनिंग हो चुका है। जैसे कि आप सभी क्लास 9 के लिए पढ़ाई ऐसे करें ताकि मैथ बहुत अच्छा सॉल्व हो, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं क्लास 3 के लिए 1.3, तो 1.3 के निम्नलिखित में से निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखकर और एवं बताएं कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो दशमलव प्रसार निकालने के लिए आप सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 36/100। तो 36/100 से कहने का मतलब है सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। जैसे कि 36 को 100 से भाग नहीं देना है, 100 से 36 को भाग देना है। 36 से 100 अगर भाग देना है तो आप यहाँ पर 100 लिख सकते हैं और यहाँ पर 36 लिखेंगे। तो 36 यदि लिखे तो 100 बड़ा हो संख्या हो गया और 36 छोटी संख्या। तो इसमें हमको दशमलव लाने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एक दशमलव देना पड़ता है, ताकि दशमलव देने से यहाँ पर मेरा क्या है, 0 हो जाएगा। अब 0 उतरने के बाद हम इसे क्या कर सकते हैं, 100 से इसे भाग देंगे। तो 100 से भाग देने पर वो कितना बार जाएगा, तो 100 गुणे 3। जैसे कि आप यहाँ लिख के देख भी सकते हैं, 100 गुणे 3 बराबर 300। क्योंकि अगर हम इसको अधिक लेते हैं तो यहाँ 360 के बदले 400 हो जाएगा। तो हमें अधिक तो संख्या चाहिए नहीं, हमको उससे कम चाहिए। तो कम लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको 3 संख्या से गुना करना पड़ेगा, और 3 से गुना करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। इसीलिए हमारे पास यहाँ कितने संख्या आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं 300। तो 300 हम यहाँ पर लिख दिए। और 360 में 300 को घटाना है। तो घटाने के लिए क्या करेंगे, जैसे 0 में 0 जाएगा तो हमें करते हैं 0 उतरेगा, और यहाँ पर 6 में अगर 0 जाएगा तो 6 उतर जाएगा, और यहाँ 3 में 3 जाएगा तो खत्म हो जाएगा। जैसे आप काट दिए, काटने के बाद अब यहाँ पर जैसे कि हमको फिर एक 0 लाना है, तो 0 तो दशमलव पड़ चुका है, इसके चलते से हमारा 0 अपने आप आते ही रहेगा। तो 100 में अब 60 का भागा जाता नहीं, इसलिए हमको क्या करना है, 0 यहाँ पर चाहिए। तो 0 हम यहाँ पर ला सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दशमलव पड़ गया है। इसलिए अगर आपको इससे नहीं लगता है तो आप एक इसके आगे 0 लगा सकते हैं, क्योंकि ताकि दूसरा 0 आप ले सकते हैं। जैसे कि अब जिससे अब हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया, टोटल संख्या 6। अब हम 100 से इसको 6 से भाग देंगे तो 600 कितने बार जाएगा, 6 बार में। तो 600 हम यहाँ लिख दिया। अगर इसमें दिक्कत होगा तो आप गुना कर सकते हैं, 100 गुना 6 इक्वल टू 600। तो आप ऐसे गुना करके देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे इसको घटा करने के बाद यहाँ पर सारे संख्या क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। और इसमें सीखने की बात, जैसे कि मेरा यहाँ पर आंसर क्या लाना है, तो आप जैसे कि आप आंसर लिख सकते हैं 0.36, यही इसका आंसर है। और शॉर्ट तरीका में अगर इसे बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट तरीका में इसे डायरेक्ट ऐसे आप बना सकते हैं। कैसे कि जैसे यहाँ पर 36/100 है, तो यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर 2 संख्या है, तो 2 संख्या है, 2 0 दिया हुआ, तो 2 0 हमको ऊपर खाली कर देंगे, गिन लेना है। तो 1 2, तो 1 2 करने के बाद जैसे कि यहाँ पर मान लिया जाए 36 हो गया, और इसके एक संख्या के बाद इस दोनों 0 के बाद एक यहाँ पर दशमलव दे देना है। तो ये दशमलव पड़ जाने से क्या हुआ, मेरा भाग पड़ गया। अब यहाँ पर जैसे कि 0 ई अपने तरफ से आप आगे में लगा सकते हैं सूटेबल देखने के लिए, जिसकी जरूरत यहाँ पर नहीं है, लेकिन आप सूटेबल इसको देखने के लिए, जानने के लिए आप लोग यहाँ पर आगे में 0 लगा सकते हैं और आसान तरीका से बना सकते हैं। आपको इतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है इस हिसाब में। अब इसमें जैसे कि आप इसमें पूछा गया है कि दशमलव प्रसार के रूप में लिखें और इसे बताएं कि दशमलव प्रसार किस प्रकार के हैं, यह शांत हैं कि अशांत। इसमें 2 चीज दिया गया है, एक ना नाम शांत होता है, दूसरा का नाम अशांत। तो जो पूर्ण रूप से भाग पड़ जाता है, जो पूर्ण रूप से कट जाता है, उसी को हम शांत कहते हैं। और अगर उसमें किसी प्रकार का दिक्कत रह जाता है, शेषफल बच जाता है, तो जैसे कि आप इसको शांत और अशांत इसमें दिया गया है, शांत और अशांत देखने के लिए। तो यहाँ पर शांत 1 नंबर और अशांत, ये 2 चीज की पहचान करने के लिए यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप सभी देख सकते हैं। तो जैसे शांत हम उसे कहते हैं जो पूर्ण रूप से कट जाए, पूर्ण रूप से कट जाए तो शांत कहेगा, और जो
पूर्ण रूप से ना कटे उसे अशांत कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो 36 जो था, 100 से 36 को जो भाग दिए, हमारे यहाँ पर अंतिम में कुछ विषय नहीं बचा हुआ है, इसीलिए यह मेरा क्या कहलाता है, शांत। तो हम 1 नंबर को शांत कह सकते हैं, क्योंकि यह उसमें पूरे रूप से कट गया है, इसीलिए हम इसको शांत कहेंगे और यही मेरा आंसर है। ठीक है, हम इसी के साथ आप लोगों को अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगर किसी को लगे कि हम अगला कमेंट शेयर करके बता सकते हैं, ताकि जितना भी हिसाब है इसमें हम देखिए 6 हिसाब को उतार दिए हैं, आप लोग बना करके घर में देख सकते हैं और लाइक शेयर कमेंट करके बताएं, ताकि अगर किसी को कोई हिसाब में दिक्कत हो तो हम अगले हिसाब को लेकर के आपके समय आएंगे। और इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।